जय हिंद साथी, उल्टी 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स क्लास 10 का सारा वस्तुनिष्ठ यानी कि सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार पुलिस को क्लास 9 और 10 के लेवल में कर दिया है और क्लास 10 के लिए तो यह बुक बहुत ही अच्छा होता ही है। यहाँ से 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर बुक से 4-4 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि 4-4 क्वेश्चन अगर हर बुक से मिल जाता है तो चारों बुक से 16 क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि कंपटीशन के सभी एग्जाम के लिए यह बुक अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य के दर्जा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। दूसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो 25,494 रुपये थे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से गोवा हो जाएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बुक के अनुसार शिवहर हो जाएगा, वैसा तो अभी फिलहाल में वर्तमान में पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, लेकिन बुक के हिसाब से शिवहर हो जाएगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यापारिक, व्यावहारिक, उपयुक्त, तीनों हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। तीसरा चैप्टर में तो वस्तुनिष्ठ नहीं दिया गया है पर इसका रिक्त स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको ही देख लेते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव के विकास का इतिहास है। चौथा रिक्त स्थान है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। छठा है कि मुद्रा विनिमय का एक साधन है। सातवां है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है। आठवां है मुद्रा एक अच्छा सेवक है। नवां है कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। 10वां है साख का मुख्य आधार विश्वास है। चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। चौथे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो वह महाजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसमें वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन से है। तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो 25 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो वह है भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में बनी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 196। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 5वां चैप्टर है कि रोजगार एवं सेवाएं। 5वें चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको सेवा हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से तीनों हो जाएगा। 6ठा चैप्टर है कि वैश्वीकरण। 6ठा चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला और इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश के अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो वह है कोका कोला। 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। 7वां चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 और 4000 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना अति आवश्यक है? तो इसमें हॉलमार्क हो जाएगा, यानी कि सोना की शुद्धता को जांच करने के लिए हॉलमार्क होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम के बीच में अगर रहेगा तो राज्य आयोग के पास शिकायत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कोई भी रुपया नहीं लगता है। इतिहास का और इकोनॉमिक्स का ये दोनों का क्लास अपलोड हो चुका है और इसके बाद होगा ज्योग्राफी यानी कि संसाधन एवं उपयोग, उसके बाद होगा लोकतांत्रिक यानी कि सिविक्स का क्लास होगा। तो चारों बुक का क्लास अपलोड होगा, तो चारों बुक को देख लीजिएगा, बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में। थैंक यू।